जय सिया राम। सर्वप्रथम नेमा दर्पण परिवार के भाई प्रभु नारायण जी नेमा एवं दिनेश नेमा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पावन श्रावण मास के अवसर पर नेमा दर्पण परिवार में रामचरितमानस पर आधारित कुछ प्रतियोगिताएं हर वर्ष की तरह प्रारंभ की हैं, जो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य हैं, वंदनीय हैं। मैं उनके इस भाव को बहुत बहुत नमन करता हूँ। निश्चित तौर पर समाज में इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से रामचरितमानस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, जागृति बढ़ेगी और लोग रामचरितमानस के बारे में अधिकाधिक जानेंगे। आज हम जिस चौपाई पर यहाँ पर व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसमें बालकांड में स्वामी तुलसीदास जी ने संतों की व्याख्या करते हुए, संतों के महत्व को दर्शाते हुए यह चौपाई कही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निश्चित तौर पर बिना सत्संग के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में जैसे कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनि आध, और तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अपराध। सत्संग की यह महिमा है कि यदि हमें एक घड़ी और आधी भी घड़ी यदि सत्संग हमें मिलता है तो निश्चित तौर पर ऐसा सत्संग, गुरु का सत्संग, महात्माओं का, संतों का सत्संग से हमें अपने विवेक की जागृति होगी और हमें सही मार्ग हमारे गुरु सत्संग के माध्यम से प्रशस्त करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे लोहा जो होता है कि लोहा लगा जहाज में संगत से उतरा है। संगत की महिमा है कि लोहा भी एक जहाज में लगा जाता है तो वो भी पानी में उतराने लगता है। और सत्संग की महिमा देखिए कि जो पारस पत्थर है वो बिना किसी भेदभाव के, जो लोहा होता है, जैसे ही उसको हम उसमें टच करते हैं तो वो स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। लेकिन लोहे में यदि कोई आवरण से हम लोहे को ढक दें और उसको उसमें टच करेंगे तो लोहा सोने में परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह जो यदि हम सत्संग करने के लिए अपने गुरुओं के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं और हमारे हृदय में कपट है, कपट का आवरण है, तो हमें जो ज्ञान और जो विवेक जो मिलना चाहिए, जो उसका फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो हमारा सबसे पहली जरूरत है कि ये सत्संग के लिए हम अपने हृदय को शुद्ध रखें, निर्मल रखें, तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। और सत्संग की प्राप्ति भी बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, बिना भगवान की कृपा के मुझे या किसी को भी सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सत्संग की बड़ी अनंत महिमा है और जो सत्संग है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि बिना भगवान की कृपा के आपको सत्संग भी नहीं मिल सकता है। तो राम की कृपा किनको मिलेगी? राम की कृपा के पात्र वही लोग हैं जिनके भाव निर्मल है, जिनका हृदय निर्मल है और जो सच्चे मन से राम का नाम, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में भगवान राम का नाम स्मरण जो करते हैं उन पर ही राम की कृपा होती है। और वही जब उनको राम कृपा होगी तो उन्हें निश्चित तौर पर राम की कृपा जिनके पात्र जो होते हैं उन्हें ही सत्संग भी उपलब्ध होगा और सत्संग मिलेगा। तो आज का जो चौपाई है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान राम की कृपा हो उस पर सभी लोग कृपा करते हैं और सत्संग भी उसको हासिल होता है। तो आज की इस चौपाई के माध्यम से मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप अपना स्वच्छ, निर्मल और पावन हृदय रखें, सत्कर्म सद्मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, तो निश्चित तौर पर आप भगवान की कृपा के पात्र होंगे। और जब आप भगवान की कृपा के पात्र होंगे तो आपको ऐसे तमाम अवसर जिंदगी में प्राप्त होंगे, सत्संग प्राप्त होगा और आपको गुरु का
आशीर्वाद भी मिलेगा। जय सिया राम।